जी सर, एक इशू है जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो इशू ये है कि मोबाइल पे लोन एप्लीकेशनों के नाम से ना एक फ्रॉड चल रहा है अवाम के साथ। तो वो अवाम के साथ ये करते हैं कि आप यूट्यूब ऑन करते हैं या फेसबुक ऑन करते हैं, उस पर ऐड आता है कि जी आपको जो है ना 50,000 रुपये का लोन दिया जाएगा 90 दिनों के लिए, 180 दिनों के लिए। लेकिन वो जब हम उसको क्लिक करते हैं तो सबसे पहले परमिशंस में ना वो 3-4 चीज़ों में आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को भी असेस कर लेते हैं, आपकी गैलरी को भी असेस कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है ना जब हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो महज सिर्फ 4 से 5,000 रुपये का लोन होता है, जिस पे उन्होंने 20% इंटरेस्ट रखा होता है। उसको सर्विस चार्जेस कहते हैं नाम बदल के, लेकिन इंटरेस्ट ज़ीरो करके लिखा होता है। वो सर्विस चार्जेस जो है ना वो उनके 20% होते हैं। मगर जब हम वो लेते हैं, हमारे अकाउंट में आते हैं, तो 7 दिनों के बाद आपको कॉल आनी शुरू हो जाती है कि आपने लोन लिया था वो वापस करें। अब अगर आगे से कस्टमर उसको ये कहता है कि जी आपने तो 90 दिन 180 दिन लिखे थे ऐड के ऊपर, वो कहते हैं ये महज एडवर्टाइजमेंट थी, अब हमारे इस लिहाज से क्वालिफाई नहीं करते आगे। लेकिन फ़िलहाल जैसे आप अपना क्रेडिट हिस्ट्री को बरकरार रखेंगे तो आपको महीने तक का भी टाइम दिया जा सकता है। लेकिन एक ये मामला भी है कि वो सूदखोर हैं, वो करते हैं, वो लूटते हैं आवाम को। लेकिन दूसरा मामला जो बहुत संगीन है वो ये है कि हमारा डाटा वो चोरी कर लेते हैं। आपकी पर्सनल एक्सेस में चले गया ना मोबाइल सारा उनके चले गए। हालांकि वो जो 2 रेफरेंस नंबर मांगते हैं उनके अलावा भी कॉन्टैक्ट लिस्ट पूरी की पूरी उनके पास मौजूद होती है। अगर वो मतलब 7 दिन के अंदर उनको लोन नहीं पे करता तो 8वें दिन जो है ना उसके फैमिली मेम्बर्स को, उसके जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर होते हैं उनको कॉलेज जानी शुरू हो जाती है। आपके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ? आपने लोन लिया? मैंने लोन लिया। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन क्या हुआ ये बताएं मुझे। मैंने इसी तरह ही ना जो है ना मैंने नेट के ऊपर देख के मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड की, मैंने लोन लिया। महज 10 से 15,000 रुपये का लोन होगा। लेकिन हालात तब मेरे बहुत ज़रा बीच में एक टाइम आ जाता है कि बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और एक टाइम आता है बहुत खुल के हालात हो जाते हैं। सर आप ना इजी होके बताएं, पैसा चूके कोई पता नहीं किसके पास कितने सेकंड रहे, कब ना रहे, तो कौन कब साइल बन जाए, ज़रूरतमंद बन जाए, कोई आप इजी होके बताएं। ऐसा था कि मैंने वो लोन ले लिया तो वो जो है ना वो मेरे से एक तो वो सूद था, एक तो मैं गुनाह का काम कर रहा था बेअक्ली में। वो सूद ऐसा मेरे से क्लियर नहीं हुआ, मैं ना लाख से 1.5 लाख ऊपर दे बैठा, मतलब कि शफलिंग करते 15,000 के चक्कर में 1.5 लाख दे बैठा। ये कोई तकरीबन 4 से 5 महीनों के दरमियान। मतलब इतना वो इंटरेस्ट रेट के नाम पे चार्ज करते रहे? वो 20% के नाम से ना। 20%? हाँ जी। 15,000 कर्ज पे 20%? 20% के लिहाज से पर वीक, यानी कि मतलब एक एप्लीकेशन से लिया उसका क्लियर नहीं हो सका, दूसरी से लिया, फिर उस पहली को दिया, दूसरी का टाइम आया, तीसरी से लेके दूसरी हो। आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस डाउनलोड की, हर एक पे लोन अप्लाई करके एक एप्लीकेशन से लोन पकड़ते थे और दूसरी को रिटर्न करते थे, तो आप फंस गया। तो उसको मैंने क्लियर जैसे तैसे भी किया, मैंने क्लियर किया, जैसे तैसे भी किया मैंने किया। लेकिन ये जो है ना वो उसके बाद जो है ना 1-2 एप्लीकेशन है वो फिर रह गई मेरे से, वो नहीं क्लियर हो सकी। तो वो अभी तक जो है ना मेरी फैमिली मेम्बर्स में भी तंग करती हैं, उनकी कॉल्स आती हैं। अब देखिए हम तो अवाम हो के हमने अगर गलती कर ली है, FIA में दरख्वास्त भी दी हुई है, मेरे 1-2 और विक्टिम्स हैं उन्होंने भी दी है। तो वो ये FIA वाले बस नॉर्मल सा काम करते हैं कि वो सिर्फ उनका मामला सेटल डाउन करवा के उनको ख़त्म कर देते हैं। आगे कोई इसके ख़िलाफ़ कोई ना ठोस जो है ना काम नहीं हो पा रहा है इसके ऊपर कि इनको या तो मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया जाए कि अवाम आगे हो ना। आपकी FIA ने जो एप्लीकेशन आपने दी उन्होंने फैसिलिटेट नहीं की? मैं हमें झूठ बोलूँ, मैंने नहीं अभी तक। अभी आपने नहीं दी? लेकिन मेरे दोस्तों ने दी। बाकी के साथ भी इस तरह हुआ? उनके साथ भी इसी तरह हुआ। लेकिन उनके साथ ना बाद में भी जो है ना किसी ने कोई एक्चुअल अमाउंट पे करवा के जो है ना वो सेटल डाउन करवा दिया FIA। आप कह रहे हैं कि इंटरनेट पे किसी भी लोन एप्लीकेशन को, जिस तरह फेसबुक एप्लीकेशन है डाउनलोड करके हम फेसबुक इंस्टॉल करते हैं, उस तरह ना करें या ये इसको प्ले स्टोर से हटा दिया जाए, बैन कर दिया जाए। पीछे 2-3 एप्लीकेशन बैन हुई हैं, वो फिर महीने के बाद फिर ऑन हो गए। ये किस नाम से एप्लीकेशन है ये, और आप दिखा सकते हैं इसे? बर वक्त भी है, फिर इजी लोन है, PK लोन है, फिर उसके बाद आई कैश है। इनमें से फ्रॉड कौन कौन है आपके नज़र में? सब फ्रॉड है, क्योंकि जो दिखाते हैं वो करते नहीं हैं। और क्या वजह आपको नज़र आई इनके फ्रॉड होने की, क्या वजह है? सबसे पहले तो डाटा चोरी का। हमने जो 2 आपको रेफरेंस नंबर दिए आप उन पर क्यों नहीं कॉलें करते? आपने हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट क्यों, वो जी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी इसलिए हम रखते हैं अपने पास कि कल को आपसे रब्ता ना हो तो हम कैसे आपको पकड़ें।
मैं कहा आपके पास हमारा डाटा आ गया तो हमारी लोकेशन नहीं आ रही आपके पास, कैसा सिस्टम आपका? मैं कहा लोकेशन आ रही है, लोकेशन पे पहुंचे मेरे से पैसे लें। लोकेशन पे आते नहीं है, इनका ना कोई ऑफिस है ना इनकी कोई हेल्पलाइन है। फिर कैसे रब्ता होता है? सिर्फ ऐप के जरिए? मोबाइल नंबरों के जरिए। और ऐप डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। हाँ जी, ऐप से लोकेशन अगले की लेना ऐसे ही। टफ है ज़रा। तो जस्ट मोबाइल नंबरों से रब्ता करते हैं, जो एक गवर्नमेंट इनको देती है ना हेल्पलाइन नंबर, वो भी नहीं आता है। जैसे एक जिस तरह मुख्तलिफ कमर्शियल बैंक हो गए ना, उनकी एक हेल्पलाइन होती है। कह रहा हूँ कि जिस तरह ये परवेज़ इलाही साहब ने पिछले दिनों ये रूल पास किया है कि सूद लेने देने वाला दोनों 5 साल कैद होगी, तो इसलिए आज से आप कह रहे हैं कि वज़ीर आला साहब इसका एक्शन लें, नोटिस लें कम से कम। क्योंकि ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। इनके पास ना तो स्टेट बैंक से कोई इनके पास लाइसेंस है, सबसे बड़ी ऑफिस कोई नहीं ना, ऑफिस ही कोई नहीं। एक सबसे पहले ऑफिस नहीं है, आपने किसी को पकड़ना है, कैसे पकड़ेंगे? हाँ जी, उनके एंड पे कोई गलती हो गई तो आप कैसे कंप्लेन करेंगे, क्या करेंगे? तो ये हमें भी खिलाफ भी ये कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं कि हम आपके खिलाफ हाई कोर्ट में केस देंगे। ये हाई कोर्ट पे केस देंगे? हाँ जी, मैं कहा केस देना, केस दें। पुलिस में नहीं कहते जाएंगे, कहते पुलिस थाने में नहीं जाएंगे, थाने में भी जाएंगे, कोर्ट में चले जाएंगे। हाँ कोर्ट में चले। मैं कहता थाने में जाना है, थाने चले जाओ, मेरा आईडी कार्ड ब्लॉक करना है, आईडी कार्ड ब्लॉक कर दे। मैं कहा आईडी कार्ड ब्लॉक करना कोई आसान काम है आपके लिए? तो आपको जो पैसे इन्होंने भेजे वो वाया किसके आए थे? इसी पैसा के थ्रू। वो तो उनके पास रिकॉर्ड होगा कि आपको दिए हैं। ये हैं, मेरे पास भी रिकॉर्ड है। आपका भी जो आपने रिटर्न कर दिया? रिटर्न कर दें, लेकिन जिनका नहीं कर सका मैंने तो अब आगे। आपका क्या मशवरा है शहरियों को, पाकिस्तान के वासियों को, बाहर भी जो बैठे हैं, मोबाइल ऐप्स के ज़रिए लोन अप्लाई करते फिर रहे हैं ना, और किसी रजिस्टर्ड सरकारी महकमे के अलावा? अगर आपने वाकई कोई इंटरेस्ट पे लोन लेना है, ऐसी ज़रूरत आ गई है कि आपने लेना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ये भी मशवरा देना चाहिए बैंक में जाएं, क्योंकि इंटरेस्ट है, सूद है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ गई है तो बैंक से ले लें, लेकिन इन एप्लीकेशनों से ना लें, क्योंकि ये सबसे पहले आपका डाटा चोरी कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ख़राब हो सकता इनकी गैलरी तक एक्सेस है, आपके कॉन्टैक्ट्स तक है, गैलरी तक है, फिर कॉन्टैक्ट्स तक है, उसी को जज करके आपको लोन देते हैं। तो मैं एक ये लोन एप्लीकेशन के वाले से एक और बात बताना चाहता हूँ कि कुछ एप्लीकेशंस तो ऐसी हैं कि जिनको हम हफ्ते बाद अगर लोन पे ना कर सकें तो वो आगे से कहती हैं कि आप ठीक है आपके पास लोन पेमेंट नहीं है पूरी तो आप ना करें, लेकिन हमारी जो 20 से 25% जो हमारी सर्विस चार्जेस है ना उस लोन की अमाउंट में से अब वो हमें एज ए एक्सटेंशन मनी पे कर दें, ताकि आपको एक हफ्ते की जो है ना डेट एक्सटेंड मिल सके। उनका ये हफ्तावार स्कैम है ये? हाँ जी, हफ्तावार स्कैम है, जो अब तक आपकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। तो दुनिया में तो ऐसा कहीं राइज नहीं है। और हफ्ते का तो 20% बनता ही नहीं है ना, एक हफ्ते का 20% चार्ज कर रहे हैं। हाँ जी, अगर आपने 10,000 रुपये लोन लिया है तो समझिए कि आपको 8 या 7,500 रुपये मिलना है, आपने उनको 10,000 रुपये पे करना। तो अगर आपके पास हफ्ते बाद नहीं है तो वो आपको कहते हैं वो 2,500 जमा कराएं, आप एक हफ्ते का स्टैंड ले लें, तो वो आपके लोन में से पैसे नहीं कटेंगे, वो 10,000 वहाँ का वहाँ ही रहेगा। लोन खड़ा रहेगा अपनी जगह। हाँ जी, आप कहेंगे कि आपको सूद की मद में, इंटरेस्ट रेट की मद में जो पे करना पड़ा वही हाँ है जी, ना? वो एक अलग है। बहुत शुक्रिया आपका, ये चीज़ है। थैंक यू सो मच।